दोस्तों, एक बार की बात है, एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से सवाल किया कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? बुद्ध शिष्य की सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो वहां बहुत देर हो चुकी थी। सभी की दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी दिखा जो दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात हो गए हैं, इस समय आपको यहाँ कहीं आसरा मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो और प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें, तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके अपने घर वापस आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी जो हर रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह से मैं हमेशा ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट जाता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। वह पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसता और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा,
देखा है, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझें और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी रूप में किसी गुरु से मिला ही देता है। दोस्तों, जीवन में यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम बुद्ध की तरह कर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों, हमें जीवन में हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ सीखने का मौका अवश्य मिलता है। अब आपके ऊपर वह निर्भर करता है कि आप उस क्षण क्या चीज़ सीखते हैं या फिर नहीं सीखते हैं। ये टोटली आप पर निर्भर करता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी समय किसी के बात को बुरा नहीं मानना चाहिए और हमेशा उसके बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिलती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ और नई सोच के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।